आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने आज देखा। मैं अपने कोर्स वर्क में दोस्तों बहुत ज़्यादा बिजी था। कोर्स वर्क आपको बता दूं कि 28 मई को हमारी ऐप लॉन्च हो रही है। हम लोग यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ है हमारे पास, जो भी आपको पढ़ाएंगे उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है। तो ये जो कोर्स होगा इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा, बहुत सब कुछ दे रहे, कुछ भी नहीं छूट रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल दामों में। हम उतना ही ले रहे हैं दोस्तों जितना हम सस्टेन कर पाए, और हो सकता है आगे जाके इसको हम फ्री भी कर दें। अभी फिलहाल दोस्तों हम लोगों को आप ही से ही हम लोगों ने रिक्रूट किया है जो पढ़ाने में, जो जो हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो कुछ हमने अप्रोच किया कुछ टीचर्स को और वो मान गए हैं। तो वो सब आपको 28 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल ये जो खबर है ये मैं करने वैसे नहीं वाला था, लेकिन 4-5 बच्चों की मुझे मेल आई और उन्होंने बोला कि ये कैसे आप आईएएस आईपीएस बनाते हो। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। फिर जब मैंने खबर देखी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा यार इस पे तो एक वीडियो मैं बना ही देता हूँ। ये सब अवेयरनेस वीडियो होते हैं। हुआ क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक आदमी को झापड़ मारा, उसका मोबाइल तोड़ा, और जब वीडियो वायरल हुआ तब इनको रिमूव कर दिया गया। उन्होंने भी माफ़ी मांगी। हम बात करेंगे दोस्तों पूरी खबर की। चलिए सबसे पहले तो आगे बढ़ते, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप लोग, करो कम ऑन। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने संडे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ सूरजपुर, सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं रणबीर शर्मा, इनको हटा दिया है। क्यों हटाया है? चेकिंग चल रही थी, एक लड़का आता है, उनको कलेक्टर साहब रोकते हैं, थोड़ी देर तक देखते हैं, कुछ पर्ची दिखाता है वो लड़का, फोन लेते हैं, तोड़ देते हैं और झापड़ मार देते हैं। उतने में ही कलेक्टर साहब जवान को इशारा करते हैं, वो आता है जवान डंडा लेके और इस बच्चे को मारना शुरू कर देता है। अब जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इस पे एक्शन लिया, ऑर्डर किया कि एफआईआर लॉन्च हो और इनको सूरजपुर के कलेक्टर पद से हटा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएमओ का संडे को ही ट्वीट आया, 23 मई को ट्वीट था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देश दिए हैं कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के दौरान नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की प्रतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल दिया गया। जो युवक का मोबाइल तोड़ा था अब उसको नया मोबाइल मिलेगा, सीएमओ ऑफिस उसको नया मोबाइल दिलाएगा। ठीक है, कॉम्पनसेशन है। मैं भी अपने कमेंट्स दूंगा, कुछ बताऊंगा आपको, कुछ बोलूंगा। फिलहाल जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन ने संडे को यह बोला कि इस तरीके का बिहेवियर सीनियर ऑफिसर के द्वारा इज नॉट एक्सेप्टेबल। सीएमओ क्यों दे रहा है? इनकी पर्सनल इनकम से मोबाइल देना चाहिए। खैर मोबाइल तो दूर की बात है, बहुत कुछ देना चाहिए उनको। पहली बात तो जाके डीएम रणबीर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए उनसे, हाथ जोड़ के। बताता हूं क्यों, अभी बताऊंगा लास्ट में, पहले आप खबर सुन लीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सीके खेतान का स्टेटमेंट आया है। हालांकि बाद में बोला कि मिस्टर शर्मा ने इस पे माफी मांग ली है। बाद में रात में रणबीर शर्मा ने बोला, ये वीडियो डाल के बोला कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैं आवेश में आ गया था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं इस व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। ये अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, कम से कम माफी तो मांग ली। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, माफी मांगना इज इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों था क्या कि जो रणबीर शर्मा है, 23 साल का ये बच्चा था, बहुत तेज बाइक चला रहा था, ओवर स्पीडिंग ऑन स्पोर्ट्स बाइक, ये शर्मा जी का कहना है। और इनके पास वैक्सीनेशन की फेक स्लिप थी, झूठी स्लिप थी। तो ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर हमको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। झूठी स्लिप इसने दिखाई, इसलिए मैं आवेश में आ गया, मैंने मार दिया। और उसके बाद जो गार्ड है, मैंने बोला मारो इसे। जो आदमी दिख रहा है 23 साल का है, ये आदमी का लड़का ही है। इसको एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है कि कोविड-19 नॉर्म्स को इसने वॉयलेट किया।
तो अब इनको हटा लिया गया है और इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और अच्छा एक चीज और है, मैंने शायद, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे क्या था ना कि एफआईआर जो लास्ट में ये बोला था, हुआ क्या कि रणबीर शर्मा ने इस युवक को रोका, झापड़ मारा, और उसके बाद फिर कॉप्स को बुलाया, बाकी जो वहां पे गार्ड्स थे, बोला कि मारो इसे, लास्ट में बोला इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। वो आदमी 23 साल का युवक कुछ बता रहा था, सुना ही नहीं इन्होंने। देखिए मेरे हिसाब से ये ठीक है, अगर आप कोविड नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहे हो तो आपके ऊपर सख्ती होगी, आप कितने भी साल के हो, क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 है और आप वैक्सीनेट होने जा रहे हो तो अलग बात है ना। लेकिन अगर आप फेक स्लिप दिखा रहे हो, ये सब दिखा रहे हो, तो गलत है, फिर तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पे आईएएस की बहुत बड़ी गलती है। आप आईएएस है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, आप ये क्यों भूल रहे हैं यार? आप जनता के लिए काम कर रहे हो। अगर वो युवक ठीक है, वो गलत है, आप क्या करोगे? मारने लगोगे उसे? मान लो वो गलत नहीं हुआ, फिर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। अब अगर खुद सोचिए, आपकी आप ही है, आप सच में वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हो, इन्होंने आपको रोक लिया और मारना शुरू कर दिया, ये तो मेंटल ट्रॉमा है ना। प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है कि आप उसको रोकिए, पहले उसकी बात सुनिए, स्लिप देखिए, और अगर आपको कुछ गलत लगता है, आपके पास मारने का अधिकार नहीं है, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए, एक प्रॉपर तरीके से काम करिए ना। लेकिन आपने तो ना आओ देखा ना ताओ, मारना शुरू कर दिया। एक आईएएस को शोभा नहीं देता। आईएएस सबसे बड़ी पोस्ट होती है, डीएम, सीएम, पीएम, दैट्स इट। डीएम एक जिले का मालिक होता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आप जनता के लिए हैं, सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट, सर्वेंट लगा हुआ है। जनता के साथ ऐसा व्यवहार जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आईएएस एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की है, बहुत सारे लोग, शिव अरूर ने भी इसकी निंदा की है। 2015 में शिव अरूर ने ये आरोप लगाया है इनके ऊपर कि इनको पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। 2015 में ब्राइबरी चार्जेस, रिश्वत लेने के चक्कर में इनको पहले भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अब देखिए शिव अरूर का ये कहना मुझे नहीं पता कितना सच है, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सब इनकी निंदा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स दोस्तों देखिए, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो इतना आईएएस की इज्जत इसलिए नहीं कि उसके पास पावर है, आईएएस की इज्जत इसलिए होती है क्योंकि वो इतना पढ़ा है, उसने इतना पढ़ के वो एग्जाम निकाला है, उसके पास इतना ज्ञान है। तो अगर ज्ञानी होने के साथ आप इस तरीके की बेकार टुच्ची हरकत करेंगे तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये, शर्मा, रणबीर शर्मा जो हैं। और यहां पे जो एसोसिएशन है उसने भी बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और अब इनको हटा दिया गया है। एक्चुअली आईएएस के ऊपर ना मुकदमे नहीं चलते, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। उनको आईएएस के ऊपर ना मुकदमे नहीं चलते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है, उनको इम्यूनिटी भी मिलती है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अब अगर मुकदमे चलने लगे तब तो हो चुका। लेकिन अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो, सबूत है, तब तो आपको सजा मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए अगर आपका व्यवहार बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सच में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बिल्कुल उसको सजा दो, वो वॉयलेट कर रहा है, बिल्कुल सजा दो, लेकिन बात सुन लो, देख तो लो क्या कह रहा है, क्या पता सच में वैक्सीनेट हुआ हो या सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। ये लेक्चर था दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।